गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जय श्री गुप्ता, ए हार्डवेयर डीलर फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज ए रनिंग बिजनेस फॉर ₹90,000, ब्रॉट ए मशीन फॉर ₹50,000 from Mohan Brothers Kolkata, for which Mohan brother paid ₹150 for carriage on our behalf. Expenses for installation of machine amounted to ₹450. A cashier has stolen ₹700 and he is not traceable. Goods worth ₹50 was distributed free as sample. सबसे पहले जर्नल एंट्री करना, हेडिंग डालेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जय श्री गुप्ता। फर्स्ट एंट्री है कि परचेज द रनिंग बिजनेस फॉर ₹90,000। फर्स्ट ट्रांजेक्शन। कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्टिव? एक तो रनिंग बिजनेस और सेकंड कैश, क्योंकि नेम नहीं दिया मतलब आपने कैश में परचेस किया। दो अकाउंट हो गए, रनिंग बिजनेस और कैश। रनिंग बिजनेस मतलब पूरा बिजनेस, उसके असेट्स वगैरह सब। तो रनिंग बिजनेस इज कम्स इन, व्हाट कम्स इन इज डेबिट। तो रनिंग बिजनेस को हम क्या करेंगे? डेबिट। और जब रनिंग बिजनेस परचेस करेंगे तो कैश कम्स इन या गोज आउट? गोज आउट, इसलिए गोज आउट क्या होता है? क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट। तो हमारी एंट्री क्या बन गई? रनिंग बिजनेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसका नरेशन बीइंग रनिंग बिजनेस परचेज्ड फॉर कैश। सेकेंड एंट्री बोल रहा है कि ब्रॉट ए मशीन फॉर ₹15,000 फ्रॉम मोहन ब्रदर्स कोलकाता, फॉर विच मोहन ब्रदर पेड ₹150 फॉर कैरिज ऑन आवर बिहाफ। मतलब उसने मोहन ब्रदर्स एक मशीन को परचेस किया और उसी ने मोहन ब्रदर्स ने अब हमारी ओर से जो फ्रेट वगैरह का पेमेंट होता है वो भी पेड कर दिया। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट इफेक्टिव है? फर्स्ट हमने मशीन परचेस करी है तो मशीनरी, एंड सेकंड मोहन ब्रदर्स क्योंकि क्रेडिट में परचेस किया है। तो यहाँ दो अकाउंट इफेक्टिबल हुए, एक मशीन और एक मोहन ब्रदर्स। मशीन रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट रूल डेबिट व्हाट कम्स इन इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीन कम्स इन, इसलिए मशीन क्या होगा? डेबिट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। एंड मोहन ब्रदर्स पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मोहन ब्रदर्स से परचेस करेंगे तो मोहन ब्रदर्स कौन होगा? गिवर, क्योंकि परचेस तो हमने करी ना, रिसीवर तो हम है। गिवर कौन है? मोहन ब्रदर्स कौन है? गिवर। गिवर क्या होता है? क्रेडिट। तो इसको हमने क्रेडिट किया तो हमारी एंट्री हो गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन ब्रदर्स कोलकाता अकाउंट, और इसका नरेशन बीइंग मशीनरी परचेस्ड ऑन क्रेडिट, और अमाउंट 15,000 मशीन को परचेस किया और 150 सामने वाले हमने जिससे परचेस किया उसी ने हमारी ओर से भाड़ा दिया है तो हमसे लेगा, इसलिए मशीन की टोटल वैल्यू क्या हो गई? 15,150। एक बात ध्यान रखिएगा, मशीन को परचेस करने से लेके लाने लगाने फिटिंग करने तक के जितने भी चार्जेस होते हैं वो सभी मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे कैपिटलाइजेशन वाले एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस की अलग से एंट्री होती है, कैपिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो असेट्स की कॉस्ट में ही इंक्लूड कर देते हैं। थर्ड नंबर की एंट्री लिखा है कि एक्सपेंसेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी अमाउंटेड टू ₹450। इंस्टॉलेशन का मतलब जो मशीन हमने परचेस करी थी उसको फैक्ट्री में इंस्टॉल करना, लगाना, उसका जो एक्सपेंसेस होता है वो भी कैपिटलाइजेशन वाला होता है, वो रेवेन्यू आइटम नहीं है, इसलिए उसको भी हम असेट्स के कॉस्ट में ही इंक्लूड करना है। तो उसको हम अलग से कोई एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे, असेट्स ही मानेंगे, इसलिए उसको भी मशीनरी अकाउंट करके ही लिखना पड़ेगा क्योंकि वो मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड होगा। तो आपको मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपने पेड किया तो कैश गया 450। हम इसको एक्सपेंसेस क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि वो भी मशीन की कॉस्ट का ही एक पार्ट है, तो ये मशीन की कॉस्ट में ही प्लस होगा। इसका नरेशन बीइंग एक्सपेंसेस फॉर इंस्टॉलेशंस आ मशीनरी पेड। ये थर्ड नंबर थी। फोर्थ नंबर की एंट्री है ए कैशियर हैज स्टोलन ₹700 एंड ही इज नॉट ट्रेसेबल। यानी जो कैशियर है उसने 700 रुपये क्या कर लिया? चुरा लिया, स्टोलन कर लिया, चुरा लिया, और अब लापता हो गया, गायब हो गया, मिल नहीं रहा है। हम क्या करें? ये क्या हो गया? बिजनेस का लॉस हो गया। काहे से लॉस हुआ? लॉस बाय थेफ्ट, चोरी से हानि हो गई। तो लॉस नॉमिनल अकाउंट
और नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो लॉस बाय थेफ्ट क्या होगा? नॉमिनल अकाउंट में रूल क्या है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, तो हमको लॉस को डेबिट करना तो डेबिट किया, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू क्या गया हमारे पास है? कैश गया बिजनेस से, तो कैश क्रेडिट। नरेशन बीइंग लॉस ऑफ कैश बाय थेफ्ट। एंड लास्ट एंट्री हमारी 5 नंबर कि गुड्स वर्थ ₹50 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। भाई बिजनेस के अंदर उसने ₹50 का गुड्स फ्री सैंपल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया। क्यों करती है कोई फर्म ऐसे? उसका रीज़न ही होता है कि जो गुड्स फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सैंपल के तौर पे हम दे रहे हैं, नमूने के तौर पे दे रहे हैं, उससे हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है। भैया कोई कंपनी मार्केट के अंदर जब आती है, मान लीजिए कोई अभी बीच में सर्फ एक्सेल के छोटे छोटे पाउच घर घर डिस्ट्रीब्यूट किए, सैंपल के तौर पे दिया कि आप इसको यूज़ करके देखो, अच्छा लगे तो मार्केट से खरीदो। तो ये क्या हो गया? ये बिजनेस का एक एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस है, इसलिए हम इसको एडवर्टाइजमेंट मानेंगे। और एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। तो हमने एडवर्टाइजमेंट को डेबिट किया, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू हमारे पास से क्या गया? गुड्स गया, कैश नहीं गया। हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया तो काय में से कम होता है? परचेस में थे, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल ₹50। तो ये पूरा क्वेश्चन था आपका, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट।